प्रिय छात्रों, आज की क्लास में मैं आपके सामने अग्निवीर स्पेशल लेकर के आया हूं। और इस अग्निवीर स्पेशल वाला जो क्लासेस हैं, विशेष तौर पे आपका स्टैटिक जीके से संबंधित प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है और उनसे आने की संभावना भी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसी स्टैटिक जीके या अग्निवीर स्पेशल के लिए जो आज का हमने टॉपिक लिया हुआ है वो है आपका संविधान में प्रथम। जैसे कि अग्निवीर में एसएसआर हो गया या फिर वाई ग्रुप हो गया या फिर आपका आर्मी वगैरह हो गया, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो भारत में सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, इस टाइप के क्वेश्चन। उसके साथ साथ प्रथम भी, भारत के संबंध में विश्व में प्रथम या भारत के संबंध में प्रथम, ये सारी चीज़ें भी आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और उसी के संबंध में पूरा एक जगह कलेक्शन, पूरा टोटल आपका एक जगह कलेक्शन एक एक टॉपिक पे मैं आपको देता रहूँगा, जिसमें अभी आज का जो टॉपिक हम आपके सामने ला रहे हैं वो है आपका संविधान में प्रथम। इसके बाद से लोक नृत्य से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन रहते हैं। उस लोक नृत्य पर एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। उस लोक नृत्य में कौन सा लोक नृत्य कहाँ का है और उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो उसको भी हम हल्का फुल्का व्याख्या करते हुए फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये आपका जो भी अग्निवीर स्पेशल है उस पर टोटल टॉपिक मैं एक एक टॉपिक उठा करके आपके सामने व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। और आज का टॉपिक क्या है कि अग्निवीर स्पेशल, टोटल में आप क्या हो जाएगा, अग्निवीर स्पेशल टॉपिक। उसके साथ साथ ये जो हेडिंग है वो किससे संबंधित टॉपिक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो दूसरी हेडिंग बना सकते हैं, संविधान में प्रथम। संविधान में प्रथम। अब इसमें जितने भी संविधान में प्रथम चीज़ें हुई वो सारी चीज़ें आपको सामने एक ही वीडियो में, एक ही कलेक्शन आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा, जो पढ़ने में क्या होगा, आसानी होगी। उसको अलग अलग जगहों से उठाना नहीं पड़ेगा या खोजना नहीं पड़ेगा। अब पहला ये है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन हुआ, तो प्रथम राष्ट्रपति में आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर इनके बारे में एक दो तथ्य और याद रखना है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में ये तथ्य निकलता है या ये क्वेश्चन निकलता है कि सर्वाधिक दिनों तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल तक काम किया था। उसके साथ साथ ये क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार राज्य के थे। और बिहार में आपका छपरा जिला पड़ता है और उसी छपरा जिले में आपके जीरादेई नामक एक गांव है, उसी गांव में इनका जन्म हुआ था। तो राजेंद्र प्रसाद सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति हो गए। दूसरा है आपका कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो वो बिहार। गांव कौन सा, जीरादेई। उसके बाद से आपका अगला आ जाता है क्वेश्चन कि प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति में कौन हुआ, भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुई। अगला आपका क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हुआ, तो प्रथम उपराष्ट्रपति जो हुए थे वो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनके बारे में ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि वह कौन से, चूंकि ये राष्ट्रपति भी बने थे और उपराष्ट्रपति भी बने थे, और इनके बारे में ये क्वेश्चन उठता है कि वह कौन सा राष्ट्रपति है या वह कौन सा उपराष्ट्रपति है जो एक दार्शनिक राजा के रूप में कार्य करता था। तो दार्शनिक राजा के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर भारत में प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद से प्रथम प्रधानमंत्री, तो प्रथम प्रधानमंत्री में आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये प्रथम प्रधानमंत्री के साथ साथ ये प्रथम विदेश मंत्री के रूप में भी शामिल हुए थे। तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम विदेश मंत्री हुए थे वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके साथ साथ ये आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में भी नियुक्त किए गए। उसके बाद से प्रथम उप प्रधानमंत्री, तो प्रथम उप प्रधानमंत्री में आपके हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। और ये वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। इनके बारे में एक क्वेश्चन और भी पूछा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन हुआ। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री हुए थे वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए थे। चूँकि जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही प्रधानमंत्री बने, क्योंकि इन्होंने जो भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया, भारतीय राज्यों का पुनर्गठन करने में या उनका विलय करने में जो योगदान वल्लभ भाई पटेल ने दिया उसको आज तक भुलाया नहीं जा सकता। क्योंकि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, देसी रियासतों में विभाजित था, और इन्हीं देसी रियासतों को भारत में एकीकरण या विलयीकरण करने का सर्वाधिक योगदान किसको जाता है, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, और जो कि प्रथम उप प्रधानमंत्री बने और उसके साथ साथ प्रथम गृह मंत्री भी बने थे। अब अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन हुआ। तो संविधान में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर हुए। जी.बी. मावलंकर, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। और इनके लिए एक क्वेश्चन और बन जाता है कि वह पहला लोकसभा उपाध्यक्ष कौन था जिसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो वो आपके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हुए थे आपके जी.बी. मावलंकर, और इन्हीं के ऊपर पहली बार हटाने का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन ये संसद में लोकसभा में ये पारित नहीं हो सका। तो इनके बारे में एक तथ्य और निकल करके आ जाता है कि गणेश वासुदेव मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके ऊपर हटाने का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन ये लोकसभा में पारित नहीं हो सका। उसके बाद से प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष, तो प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष हुए थे आपके अनंत शयनम अयंगर। अनंत शयनम अयंगर। अब आ जाता है आपका अगला क्वेश्चन कि प्रथम राज्यसभा सभापति कौन हुआ। तो राज्यसभा सभापति वही व्यक्ति होता है जो उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत होता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद में ये लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो जो पहला उपराष्ट्रपति हुआ वही राज्यसभा का सभापति मान लिया जाता है। तो भारत के आपके प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और यही राज्यसभा के क्या बने, प्रथम सभापति बने थे। तो आंसर हो गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद प्रथम राज्यसभा उपसभापति कौन हुआ। तो प्रथम राज्यसभा उपसभापति आपके हुए थे कृष्णामूर्ति राव। कृष्णामूर्ति राव। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन हुआ। तो भारत के प्रथम महान्यायवादी हुए थे M.C. सीतलवाड़। M.C. सीतलवाड़। और ये जो महान्यायवादी होता है ये भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, और अगर भारत सरकार को किसी भी प्रकार का कानून संबंधी परामर्श लेना हो तो फिर वो महान्यायवादी से कानून संबंधी परामर्श लेता है। दूसरा क्वेश्चन इस पे ये बन जाता है कि वह संवैधानिक पदाधिकारी कौन है जो
संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, अपना विचार रखता है, संसद की कार्यवाही में बैठ सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता, तो वो आपका हो जाता है आंसर महान्यायवादी। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन उनकी कार्यवाही में भाग लेता है, बैठ सकता है, विचार रख सकता है किंतु संसद में अगर किसी टॉपिक पर मतदान हो रहा है तो वो मतदान नहीं कर सकता, जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 88 में किया गया है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन हुआ था। तो प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक हुए थे श्री नरहरि राव। श्री नरहरि राव। और ये जो श्री नरहरि राव हुए थे ये प्रथम भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक हुए। और जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है उसको शॉर्ट में CAG कैग के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। और ये आपकी परीक्षाओं में एक आध क्वेश्चन फुल फॉर्म से भी आ जाता है। तो इसी नियंत्रक महालेखा परीक्षक को CAG कैग के नाम से जानते हैं, जिसका पूर्ण रूप होता है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो इसका प्रमुख कार्य होता है आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य जो भी आय व्यय का लेखा जोखा होता है वो सारा लेखा जोखा कौन रखता है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा रखा जाता है। अब आ जाता है अगला क्वेश्चन कि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हुआ। तो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। और ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो भी ये संसद के या विधानसभा के चुनाव होते हैं उन सभी चुनावों का संचालन निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और इस निर्वाचन आयोग का जो मुखिया होता है उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम से जाना जाता है। और प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन हुए थे। अब इसके संबंध में ये है कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक बना रहता है, जो भी इसमें से पहले हो जाए। उसके बाद से अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए थे वो थे आपके H.J. कानिया। H.J. कानिया। और ये H.J. कानिया का पूरा नाम है हीरालाल जे कुसुमदास कानिया, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। हालांकि इस पे क्वेश्चन और भी सर्वोच्च न्यायालय पे बनता है कि जब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई उस समय मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। तो उस समय मुख्य न्यायाधीश 1774 में एलिजा एम्पे को नियुक्त किया गया। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन ये कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत मैरिस गोयर को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उसके बाद से स्वतंत्र भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे आपके H.J. कानिया। अगला क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रथम महिला न्यायाधीश हैं वो हैं फातिमा बीबी। फातिमा बीबी। और सर्वोच्च न्यायालय में अब तक कई महिलाएं न्यायाधीश के पद पर निर्वाचित हो चुकी हैं, जिसमें प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में फातिमा बीबी हुई। और अब तक भारत में एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं की जा चुकी हैं। तो इस तरीके से ये आपका 10-15 पॉइंट संविधान में प्रथम हो गया। इसके बाद जो संविधान के पदाधिकारी हैं या जो प्रथम हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने संविधान में प्रथम में कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय की जो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी वो थी आपकी लीला सेठ। लीला सेठ। इसमें जो अगला क्वेश्चन बन जाता है ये इस तरीके से बन जाता है कि
उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ किस उच्च न्यायालय में नियुक्त की गई? तो ये जो लीला सेठ थी ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, ये महिला मुख्य न्यायाधीश हैं और ये क्या हैं? महिला न्यायाधीश। और प्रथम महिला न्यायाधीश जो बनी थी वो थी आपकी अन्ना चंडी, अन्ना चंडी। अब जाहिर सी बात है कि इस पे भी क्वेश्चन उठ सकता है कि अन्ना चंडी किस उच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश बनी? आंसर क्या हो जाएगा? केरल उच्च न्यायालय। और केरल उच्च न्यायालय में ये भारत की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई। अगला क्वेश्चन आपका कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ? तो योजना आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष हुए थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। हालांकि अब योजना आयोग क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। और पहले ये सिस्टम था कि प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता था, तो जो पहला प्रधानमंत्री हुआ वही योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और वर्तमान में योजना आयोग 2014 से समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पे नीति आयोग अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद से योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष, तो योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष बने थे वो थे आपके गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद से नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष, जैसा कि अभी हमने बताया कि 2014 में आपका योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और 2015 से आपका योजना आयोग के स्थान पर एक नए आयोग की स्थापना की गई जिसे नीति आयोग के नाम से जाना गया। और इस नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष हुए थे वो थे आपके नरेंद्र मोदी। उसके अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। क्योंकि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भी पदेन प्रधानमंत्री के रूप में नीति आयोग का अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कि नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुआ? तो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष हुए थे वो थे आपके अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ? तो वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष हुए थे वो थे आपके केसी नियोगी, केसी नियोगी। वित्त आयोग का जो गठन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे केसी नियोगी, जबकि वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्य कर रहा है जिसका कार्यकाल 2020 से 2025 तक है। और इस 15वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं एनके सिंह, नंद किशोर सिंह। अब आ जाता है आपका अगला क्वेश्चन कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन हुआ? तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हुई थी मीरा कुमार, मीरा कुमार। उसके बाद से अगला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हुआ? तो अब तक भारत में एक ही महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी हैं और वो हैं आपकी वीएस रमा देवी, वीएस रमा देवी। उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो भारत में प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया और इसी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, क्योंकि आपका अनुसूचियों की कुल संख्या प्रारंभ में मूल संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या 8 थी। 8 के बाद से धीरे धीरे 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया और उसी 4 अनुसूचियों में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब आ जाता है आपका प्रथम आम चुनाव और ये प्रथम आम चुनाव आपका हुआ था 1951 और 1952। चूँकि ये चुनाव जो है वो अक्टूबर 1951 में प्रारंभ हुआ और ये मार्च अप्रैल तक 1952 तक चलता रहा। तो भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ
वो है आपका 1951-52 में संपन्न हुआ था। प्रथम नगर निगम की स्थापना कब कहाँ की गई थी? तो प्रथम नगर निगम की स्थापना जो की गई थी वो था आपका मद्रास। मद्रास में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो पंचायती राज लागू करने वाला जो प्रथम राज्य है वो है आपका राजस्थान। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ देता है कि राजस्थान के किस जगह से या किस जिले से सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो राजस्थान का नागौर जिला। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो राजस्थान का नागौर जिला में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली लागू की गई। और ये पंचायती राज प्रणाली के जनक किसको माना जाता है? तो पंचायती राज प्रणाली के जनक आपके बलवंत राय मेहता को माना जाता है। और यही बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को विकसित किया था। उसके बाद से भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसी आज़ादी के बाद भारत में सबसे पहले आंध्र प्रदेश में ये आवाज़ उठी कि जो भी राज्यों का पुनर्गठन हो वो भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। और उसी के परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य घोषित किया गया। अब आ जाता है अगला कि संघ लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ? तो संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हुए थे H.K. कृपलानी। H.K. कृपलानी। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष H.K. कृपलानी। अब अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, विधि आयोग का प्रथम अध्यक्ष। विधि आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ? तो विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष हुए थे आपके M.C. सीतलवाड़। M.C. सीतलवाड़, जो कि हम लोग पहले भी इसमें देखे हैं कि भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन हुआ? तो भारत के प्रथम महान्यायवादी हुए थे M.C. सीतलवाड़। और इन्हीं को विधि आयोग का लॉ कमीशन का पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया था M.C. सीतलवाड़ को। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन हुआ? तो भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति हुए थे K.R. नारायणन। K.R. नारायणन। उसके बाद से अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन हुआ? तो भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति हुए थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। और इसी ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा सबसे पहले पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था 1986 में। और वो पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का प्रयोग इन्होंने डाक संशोधन विधेयक पर किया था। तो अगला क्वेश्चन इस पे चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का प्रयोग करने वाला पहला राष्ट्रपति कौन था? तो ज्ञानी जैल सिंह। और पॉकेट वीटो या जेबी वीटो के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप लोग हमारे वीडियो का राष्ट्रपति वाला चैप्टर देख सकते हैं। और उस राष्ट्रपति वाले चैप्टर में जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो सभी शक्तियों में आपका वीटो शक्तियां भी हम उसका एक्सप्लेन किए हुए हैं। उसके बाद से भारत का प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति कौन हुआ? निर्विरोध राष्ट्रपति का मतलब ये हो गया कि इनके खिलाफ कौन खड़ा हुआ। तो इनके खिलाफ खड़े होने वाले, इनके खिलाफ कौन नहीं खड़ा हुआ, मतलब विपक्ष में कोई इनके सामने चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं किया। तो प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति जो चुने गए थे वो थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। तो ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये अग्निवीर स्पेशल या फिर वनडे के किसी भी परीक्षा में प्रथम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन उठ जाता है। तो इस तरीके से ये संविधान में जितने भी प्रमुख
प्रथम व्यक्ति के रूप में आसीन हुए। आज इसका पूरा आपके सामने संवैधानिक पदाधिकारियों का पूरा हमने क्लियर कर दिया और इतने से संभावना मैं व्यक्त करता हूं या उम्मीद करता हूं कि इसमें से आपके एक आध दो क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।